आज हम बात करने वाले हैं देश के सबसे स्मार्ट, सबसे सुंदर और सबसे प्रभावशाली हीरो के बारे में। और अगर इस लिस्ट में अगर हम किसी को रखना चाहते हैं तो आपके हिसाब से आप बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन हो सकता है। और लेकिन मैं अपने हिसाब से जो मैंने देखा, जो मैंने पढ़ा और समझा, उसके हिसाब से जो मुझे लगता है कि टॉप 10 नहीं, टॉप 5 ऐसे हीरो जो वाकई में सभी मामलों में, एक्टिंग ले लो, डांसिंग ले लो, लुक ले लो, प्रेजेंटेशन ले लो, ये सारी चीज़ें अगर किसी एक एक्टर में थी तो ऐसे कौन से 5 एक्टर हो सकते हैं। तो ऐसे 5 एक्टर जिनकी बात अगर किया जाए, लेकिन हाँ, इसको हम क्रमबद्ध रखेंगे और हिस्टोरिकल रखेंगे, माने ऐतिहासिक रखेंगे। कैसे हम अगर पहले नंबर पे देखेंगे, पहले पुराने से अभी नया तक आएंगे, तो सबसे पहला नाम, और इसको बोलने में शायद हो सकता है आपको भी लगे, सबसे पहला नाम आएगा तो वो है राज कपूर का। राज कपूर एक ऐसे शख्सियत थे जिनको देखने के लिए दर्शकों का हुजूम उमड़ पड़ता था। उनकी एक्टिंग, उनका स्टाइल, उनका लुक, सभी चीज़ें, उनका डांस उस समय के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन था। और बोलना चाहिए कि वो एक ऐसे हीरो हैं, आज भी लोग उनको याद करते हैं, उनके फिल्मों को देखते हैं, उनके एक्टिंग स्किल से कोई ना कोई कुछ ना कुछ सीखना चाहता है। तो अब हमने पहले नंबर पर बताया, ये नंबर क्रमबद्ध, मैंने कौन ऊपर है कौन नीचे, ऐसा नहीं, मैं 5 ऐसे एक्टर बता रहा हूँ भाई, इसमें कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है आपके हिसाब से। तो इसमें पहला नंबर पर, पहला क्रम पे हमने बताया कि राज कपूर। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो आपके हिसाब से कौन हो सकता है। दूसरे नंबर पर है भैया धर्मेंद्र। धर्मेंद्र की एक ऐसी शख्सियत थी कि लोग उनको ही मैन के नाम से जानते थे कि ये किसी भी चीज़ को तोड़ सकते हैं, एक्टिंग में हो या फिर अगर उनकी फिल्मों का इतिहास देखेंगे तो आज भी उनके फिल्मों का रिकॉर्ड को कोई भी नहीं तोड़ पाया। सबसे ज़्यादा हिट फिल्म देने वालों में वो अभी भी नंबर 1 है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई उनके रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा, क्योंकि उन्होंने 100 फिल्में हिट दी है। 100 फिल्में हिट देना क्या ही कहें, आप समझ सकते हो। तो धर्मेंद्र के बाद अगर किसी की बात करें तो राजेश खन्ना भी इस लिस्ट में आते हैं। और उनको भी उनकी सुंदरता के लिए, उनकी जो खास तौर पे जो उनकी हीरोइन रहती थी, वो खुद कहती थी कि भैया ये इनके साथ तो काम करना ही करना है, इनके साथ काम नहीं किया तो क्या किया। उनकी एक्टिंग स्किल की बात हो, उनके लुक की बात हो, उनके डांस करने का जो टेक्निक था, माने वो एक यूनिक टेक्निक लेके आए थे डांस में, उनके जो स्टाइल था। तो आप समझ सकते हैं कि इस कड़ी में तीसरे नंबर पर हम देखते हैं राजेश खन्ना को। उसके बाद अब बात होती कि उसके बाद हम किसको बोल सकते हैं कि उस लिस्ट में रखें। उसके बाद भाई शाहरुख खान। उसके बाद जो हीरो निकल के आता है वो शाहरुख खान थे, जिन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल, डांस स्किल, अपना प्रेजेंटेशन, बोलना चाहिए कि एक समय तो शाहरुख खान को देखने के लिए लड़कियां दीवानी थी। या फिर बोलना चाहिए कि राजेश खन्ना के बाद, या फिर राजेश खन्ना हो, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे राज कपूर हो, जितनी दीवानगी इनके लिए थी लड़कियों के लिए, उतनी ही दीवानगी लड़कियों के मन में शाहरुख खान को लेकर आज भी है। लोग आज भी दीवानी हैं शाहरुख खान की, खास तौर पर। तो अब जो सबसे लास्ट नंबर है वो कौन हो सकता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन आज जो आखिरी नंबर पे है वो है ऋतिक रोशन। इन चारों में जो चीज़ें छूट गई थी, चारों में जो चीज़ें नहीं आ पाई थी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चारों में कमी थी, लेकिन पूरे बॉलीवुड इतिहास में अगर किसी के लुक को परफेक्ट, माने कोई भी बिना शक किए ये बोल सकता है कि लुक के मामले में ऋतिक रोशन, क्या ही कहें, बॉडी क्या ही कहें, डांस क्या ही कहें, एक्शन क्या ही कहें, एक्टिंग बात ही निराली है। तो आप समझ सकते हो कि इन सारी खूबियां अगर किसी एक एक्टर में थी, जो इन चारों में थी, वो
चारों के चारों गुण इस एक एक्टर में। हो सकता है उन चारों में कोई ना कोई कमी मिल सकती है, लेकिन ऋतिक रोशन एक ऐसे एक्टर हैं जिनमें बोलना चाहिए कि कंप्लीट मैन है भाई। तो ऋतिक रोशन ही एक ऐसे एक्टर हैं अभी तक के बॉलीवुड इतिहास में जिनको कंप्लीट मैन बोला जाता है। आप अक्षय कुमार को देखो कि वो एक्शन तो कर सकते, लेकिन डांस की जो स्किल है उस लेवल पे नहीं है उनकी। वरुण धवन अच्छे डांस तो करते हैं, लेकिन लुक के मामले में फैल खा जाते हैं। अजय देवगन एक्शन तो बहुत अच्छा है, लेकिन डांस तो ये आप कंपैरिजन करते हैं तो आप पाते हैं कि ऋतिक रोशन ही एक ऐसे कंप्लीट एक्टर हैं, माने कंप्लीट हीरो हैं, जिनको हीरोइज्म में मुझे नहीं लगता उनके बाद कोई उस तरीके से आ पाएगा। अभी तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बोलना चाहिए कि ऋतिक रोशन उस स्टारडम में हैं जो अभी तक किसी ने नहीं अचीव किया है। बॉलीवुड इतिहास के सबसे बेहतरीन सुपरस्टारों में से एक हैं वो। तो ये हमारे 5 क्रम थे। आप इसको अपने हिसाब से कभी भी ऊपर नीचे कर सकते हो। आप बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कि कौन पहले नंबर पर होना चाहिए, कौन दूसरे नंबर पर, कौन तीसरे, चौथे, 5वें। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा और हम बात करते रहेंगे कि अब आगे क्या होगा। ठीक है भाइयों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ।